अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला कर दिया है। इससे पहले जून में भी इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और फिर अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा था। इजरायल ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसके बाद शहर के मध्य क्षेत्र में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए दबाव बनाने के वास्ते क्षेत्र में लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैनात किया था। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस हमले को खतरों को समाप्त करने के लिए उठाया गया कदम बताया। हालांकि उन्होंने तुरंत इसका अधिक विवरण नहीं दिया। तेहरान में भी जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई। बाद में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी विस्फोट की खबर दी, लेकिन उसके कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसी समय इजरायल में सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने जनता को पहले से चेतावनी जारी की है ताकि इजरायल की ओर से मिसाइल दागे जाने की संभावित स्थिति लोगों के लिए तैयार रह सके। इजरायल द्वारा हमला की घोषणा किए जाने के बाद ईरान की राजधानी में और भी कई विस्फोट हुए। हालांकि अधिकारियों ने इन मामलों में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं दी। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि क्या पीएम मोदी ने अपनी इजरायल यात्रा के दौरान इस युद्ध को रोकने के लिए क्या बात की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला बोल दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से लौटने के बामुश्किल 2 दिन के बाद हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में तमाम दिखावे के बाद मोदी ने अपने इजरायल यात्रा का उपयोग इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? इजरायल ईरान युद्ध का असर एयर इंडिया पे भी पड़ा। दिल्ली से तेल अवीव को जा रही फ्लाइट को वापस भारत की तरफ लौटना पड़ा। ईरान और इजरायल के बीच इस बार दिन दहाड़े युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका के साथ मिलकर जब इजरायल ने हमला किया तो जवाब में कुछ ही घंटे के बाद ईरान भी मिसाइल अटैक करने लगा। आईडीएफ ने कहा कि हवा में ही ईरान में मिसाइल मार गिराई गई। ईरान में इजरायल के हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो बाहर न निकले। इसके अलावा किसी भी परेशानी में पड़ने पर तुरंत दूतावास संपर्क करें। अर्ध आधिकारिक फोर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जुमहूरी इलाके के आसपास मिसाइलें गिरी। सरकारी कार्यालयों में रिपब्लिक क्षेत्र में भी विस्फोट की सूचना मिली। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत तीसरा दौर कल ही खत्म हुआ। इस बातचीत समाप्त होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा था कि वो ईरान के साथ बातचीत की प्रगति से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान में हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर ईरान परमाणु डील नहीं करता है तो वह परमाणु भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि ईरान के सभी मिसाइल और परमाणु ठिकाने तबाह कर दिया जाएंगे। इजरायल के हमले के बाद पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया है और युद्ध के सायरन बजा दिए गए हैं। इजरायल ने अपने नागरिकों को सचेत किया है कि ईरान कभी भी मिसाइल अटैक कर सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। ईरान के खिलाफ शनिवार को किए गए इजरायली हमलों में अमेरिका भी हिस्सा ले रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी और इस सैन्य अभियान के वाकिफ एक अन्य व्यक्ति ने नाम न छिपाने की शर्त पर यह जानकारी दी है कि तेहरान में कई जगहों पर धुएं के भयंकर गुब्बारे देखे गए हैं।